एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि आज हम सिंह राशि पर जनवरी 2023 से जुड़ी वह हर एक चीज बताएंगे जिसको आपकी जरूरत है। दोस्तों, मासिक राशिफल जनवरी 2023 सिंह राशि से जुड़े हर एक चीजों के बारे में बढ़िया से जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी से आप यदि संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले करियर के दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि के जातकों का समय औसत रहेगा, क्योंकि आपके छठे भाव में सूर्य और शनि विराजमान है, जिसके चलते आपको अपने वरिष्ठों के साथ कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी विवाद में न पड़ें और संयम से काम लें। अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस महीने कई चुनौतियों के कारण आप नौकरी और व्यवसाय के ऑपरेशन में कुछ बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसे में कुछ भी करने से पहले उसके बारे में अच्छे ढंग से सोच विचार लें, तब जाकर के आप कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में हैं उन्हें व्यवसाय से अधिक निवेश इस महीने नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम अनुकूल मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण यह है कि केतु 7वें भाव पर दृष्टि रखेगा। ऐसे में आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, और आपके कुछ प्रतिद्वंदी ऐसे भी हो सकते हैं जो गुप्त रूप से आपको बदनाम करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि उनकी सारी योजनाएं और साजिश व्यर्थ हो जाएंगी। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का निवेश न करें, क्योंकि बाद में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस महीने आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। दोस्तों, यदि बात की जाए आपकी आर्थिक जीवन, तो इस महीने थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि 8वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है। इसके कारण आपको किसी भी निवेश में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस महीने सट्टा, जुआ या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इन गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि यह महीना इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए अनुकूल नहीं हो रहा है। इस महीने आप कई स्रोतों से कमाई कर सकते हैं, क्योंकि राहु लग्न भाव में मौजूद है, लेकिन खर्च भी आपके उतने ही बढ़ेंगे। पैसे की बचत करने का एकमात्र तरीका है कि अपने खर्चों को घटाएं, बेवजह के फिजूल खर्चों से बचें। दोस्तों, बचत के लिए आप किसी विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी खरीदारी में कटौती करें, वरना यह आपको आगे समस्या दे सकता है। दोस्तों, यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों का यह महीना आशाजनक रहेगा। आप इस महीने किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से स्वयं ही मुक्त पाएंगे। अगर आप किसी लंबी बीमारी जैसे बुखार, शरीर में सूजन आदि से जूझ रहे हैं तो इस महीने आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आप खुद को फिट पाएंगे, लेकिन आपको अपनी आंखों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि इस महीने आंखों से जुड़ी समस्या आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर इस महीने आप मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी। पौष्टिक आहार का सेवन और नियमित व्यायाम आपके जीवन शैली में मदद करेगी और आपको स्वस्थ बनाएगा। इसके अलावा यह महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल रहेगा जो किसी भी तरह की लत जैसे कोल्ड ड्रिंक, शराब आदि से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन देखते हैं 2023 जनवरी में कैसा रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों का जनवरी का महीना मिला जुला परिणाम देगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके संबंध बेहद मजबूत होंगे। आपका पार्टनर आपकी तारीफ करेगा।
आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में एक्सपर्ट रहेंगे और दोस्तों किसी छोटी छोटी यात्रा का भी योजना बना सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए बेहद सुखद होने वाला है। इस यात्रा के तहत आप एक दूसरे को समझेंगे, आप इस समय का पूरा आनंद लेंगे। इसके अलावा आप अपने पार्टनर को अपने परिवार से मिलाने का भी विचार करेंगे। दोस्तों, हम बता दें कि आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूती जब आएगा तो आप अपना शादी भी अपने लाइफ पार्टनर से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए यह समय बेहद अच्छा होने वाला है। छोटे मोटे मतभेद तो जरूर होंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन मतभेदों को आसानी से सुलझा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है, क्योंकि 7वें भाव में सूर्य और शनि की युति हो रही है। इसके कारण आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समस्या ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। धीरे धीरे आप सभी समस्याओं से निपट लेंगे। वहीं अगर आप परिवार को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बेहतर होगा। आपको सलाह दी जाती है कि वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने के लिए आपको गलतफहमी से बचना चाहिए। जो लोग एक तरफा प्रेम में हैं वे अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं। दोस्तों, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि मंगल चौथे भाव में दृष्टि डालेगा। ऐसे में आपको पारिवारिक की तरफ से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी से भी वाद विवाद हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपको परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस महीने आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ाई के मामले में इस समय लापरवाही बरत रहे हैं। दोस्तों, विशेष रूप से वे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनका व्यवहार बड़ों के प्रति रूखा हो सकता है। ऐसे में उनकी पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। और दोस्तों, परिवार और बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। साथ ही इस महीने परिवार में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करें। दोस्तों, उपाय में आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर चंदन की खुशबू का इस्तेमाल करें। पीली धातु का पाट पश्चिम दिशा में रखें, यानी कि पीली धातु के बने बर्तन को पश्चिम दिशा में रखें। दोस्तों, शिक्षा के लिए पढ़ाई करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे बेहतर होगा। आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपको उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रुप स्टडी करने से बचें। शादी और प्यार के लिए बेडरूम में सफ़ेद, गुलाबी और हरे रंगों का इस्तेमाल करें। गायों की रक्षा करें, सेवा करें व भोजन दें। नौकरी के लिए हर तीसरे शनिवार को वृद्धों को भोजन कराएं। छोटी कन्याओं को दूध से बनी मिठाई का खीर वितरित करें। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो आप अस्पतालों और अनाथालयों में भोजन का प्रबंध कराएं। अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाएं। निश्चित ही आप इन सारे बीमारी से दूर हो जाएंगे। और अंत में दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यह साल आपके लिए अच्छा रहे तो आप भगवान सूर्यदेव का जल, यानी कि भगवान सूर्यदेव को प्रातः सुबह उठ करके जल दें। आपका जिंदगी एकदम सफल और बढ़िया बनेगा।